everyone, how are you? I hope you all are fine. So in this video we'll discuss about the division of cell on the basis of origin. Okay. So सेल का डिवीजन हम लोग देखेंगे ऑरिजिन के बेसिस पे, ठीक है. On the basis of origin, cell are divided into two types. Okay. ऑरिजिन के बेसिस पे सेल दो तरह के होते हैं, ठीक है. पहला होता है हमारा प्रोकैरियोटिक, सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है. तो चलो वन बाय वन इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोट एक ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है. प्रो प्लस कैरियन, ठीक है. तो यहाँ पर प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ओके. और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है. तो यहाँ से साफ क्लियर होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है जिसमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ठीक है. In this type of cell, organized nucleus is absent. Okay. So in prokaryotic cell, well organized nucleus is absent. Okay. So prokaryotic cell में वेल डेवलप्ड हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है. In this cell, nucleus like nucleoid is present and hence nucleoid act as nucleus. Okay. So in this cell, nucleus like nucleoid is present and hence न्यूक्लियोइड एक्ट एज न्यूक्लियस, ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, बट न्यूक्लियस जैसा न्यूक्लियोइड होता है जो कि न्यूक्लियस का रोल प्ले करता हो, ठीक है. सर तुम लोग को ये 2 पॉइंट क्लियर होगा. In prokaryotes,
bounded evenly or absent, like mitochondria, Golgi body, etc. Or okay, so in prokaryotes, membrane-bounded organelles are like membrane-bounded organelles like mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, plastid, okay, are absent. Okay. सो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली नहीं होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ओके। सो ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए प्रोकैरियोटिक सेल के, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है, बट न्यूक्लियस जैसा रोल, न्यूक्लियस जैसा फंक्शन प्ले करने वाला प्रोकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, जो कि एक्ट एज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरह वो बिहेव करता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। एक प्रोकैरियोटिक सेल का फिगर देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे जो आउटर मोस्ट कवर होता है वो होता है कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल होता है जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेल वॉल होता है, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल होता है, ठीक है। और सेल वॉल के बाद हमारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर से कुछ फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मीजोसोम, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मीजोसोम, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करता है, ठीक है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। सपोज दैट इसके आसपास ये रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल का सबसे आउटर मोस्ट कवर क्या होता है, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे आउटर मोस्ट कवर होता है हमारा कैप्सूल, ठीक है, जो कि बहुत हार्ड होता है, ठीक है,
बैक्टीरिया का सबसे हार्ड कवर होता है कैप्सूल, ठीक है, सबसे हार्ड होता है ये कैप्सूल। और उसके बाद फिर हमारा सेल वॉल होता है, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल होता है और सेल वॉल के बाद हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हम लोग इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये है न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियोइड है, ठीक है। और ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, ओके। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे आउटर मोस्ट कवर क्या होता है, कैप्सूल होता है, ठीक है। और कैप्सूल के बाद क्या होता है, सेल वॉल होता है। फिर सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, ठीक है, इनसाइड द सेल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल प्ले करता है, ठीक है। ये हम लोग एक और फिगर यहाँ पर लेके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि सबसे बाहर वाला कवर जो कि काफ़ी मोटा है, ठीक है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। तो ये क्या है, कैप्सूल है, ठीक है। और उसके जस्ट बाद एक और वॉल है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। और सेल वॉल के बाद हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और ये हमारा न्यूक्लियोइड है, देख सकते हो। ये क्या है, न्यूक्लियोइड, ओके। और ये है प्लास्मिड है हमारा, ठीक है। और ये डॉट डॉट ये क्या है हमारा, राइबोसोम है, ठीक है। और ये फ्लूइड लाइक मटेरियल, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आज डिस्कस किए हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ग्रीक वर्ड से बना है जो कि है प्रो प्लस कैरियन, ओके। और प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, और यू कैन से बिफोर, ओके। और न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। तो और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और वी कैन से ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस लाइक न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस की तरह न्यूक्लियस का रोल प्ले करता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, ओके, लाइसोसोम, ठीक है। तो ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है। और जो सबसे आउटर मोस्ट कवर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो क्या होता है, कैप्सूल होता है, ठीक है। कैप्सूल को सबसे हार्डेस्ट कवर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड होल द वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।